आज के इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड द्वारा तैयार किए गए क्लास 10 के मासिक परीक्षा जो अक्टूबर 2024 में संपन्न हुआ उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्व करने जा रहा हूं। इस वीडियो में 16 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा और सॉल्यूशन एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। केवल जो है सो ऑप्शन को नहीं सेलेक्ट करेंगे, उसको दिखाएंगे भी। सबसे पहला क्वेश्चन है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के आधार आधार की लंबाई 5√2 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर सबसे पहले हम आइए इसका एक डायग्राम बनाते हैं। और ये रहा डायग्राम एक समकोण त्रिभुज का। इसमें दोनों भुजाएं बराबर है। इसमें केवल आधार दिया है तो इसलिए हम आधार के पास 5√2 सेंटीमीटर लिखते हैं। आप देख सकते हो कि ये दोनों साइड इक्वल है तो ये भी 5√2 सेंटीमीटर होगा। इस साइड का जरूरत नहीं है एरिया निकालने के लिए। इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू लंब, यानी 5√2 इंटू 5√2। 1/2, 5×5 = 25 हुआ। और √2 इंटू √2 2 हुआ। इस टू को कैंसिल कर दीजिए। इसका 25 आंसर हुआ। इस प्रकार इस क्वेश्चन का उत्तर सी होगा, यानी 25 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुज ए बी सी डी एफ का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 49 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि सी ए 11 सेंटीमीटर है तो एफ डी की लंबाई फाइंड करना है। आप देख सकते हो जो सी ए है एफ डी को समरूप है, कॉरस्पॉन्ड करता है। और हम लोग को पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ इक्वल टू सी ए स्क्वायर बाई एफ डी स्क्वायर होता है। 17 नंबर क्वेश्चन के लिए ये होगा एरिया एबीसी की एरिया बटे डी एफ की एरिया दिया हुआ है और ये 121/49 है। ये होता है सी ए बाई एफ डी का होल स्क्वायर। इसको 11/7 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ये टू कैंसिल कर दीजिए। सी ए की जगह पर 11 दिया हुआ है। एफ डी एज इट इज होगा 11/7। 11 कट जाएगा। एफ डी 7 के बराबर हुआ। इस प्रकार 17 का जो सही उत्तर होगा डी होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 2:3 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आइए इसको हम निकालें। और ये बहुत ही सरल है। वो जो दोनों का एरिया का जो अनुपात होगा ये दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर ये हो जाएगा 2² = 3²। 2×2 = 4, 3×3 = 9। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी हुआ, 4:9। और किसी भी दो समरूप त्रिभुज त्रिभुज के एरिया का जो रेशियो होता है
उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर को हम सॉल्व करेंगे। बी सी बी डी ई दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि बी सी का मध्य बिंदु डी है। दो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ए बी सी बी डी दो सिमिलर ट्रायंगल है सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। रेशियो ऑफ दिस टू एरिया, ये दोनों सिमिलर है, यानी मान लीजिए कि ये दो ट्रायंगल हम दिए हैं और इसका मिड ए बी सी है और इसका डी एक मिड पॉइंट है, इसमें एक ट्रायंगल बनाया, ये दोनों सिमिलर है। मान लीजिए कि यहाँ BC का लंबाई अगर 2a है तो BD का लंबाई a होगा, और ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि दोनों सिमिलर है, तो दोनों का जो एरिया का रेशियो होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये होगा BC बाई BD का होल स्क्वायर होगा। ये 2a बाई ए का होल स्क्वायर हुआ, यानी 2/1 का होल स्क्वायर। ये 4/1, 4:1 हो गया। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा आपको बी होगा। ये बी करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो इसमें एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। इसमें हम लोग को पता है कि अगर एक सर्कल है तो किसी बाहरी बिंदु से हम लोग केवल दो ही टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ ओनली टू टेंजेंट्स फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ये बी होगा। इसके लिए कोई मैथमेटिकल सॉल्यूशन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जिसको याद करना चाहिए। अगला क्वेश्चन 21। दो गोलक के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 19:9 है। आयतनों का अनुपात निकालना है। हम लोग को पता है कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 4πr² होता है। तो मान लीजिए कि पहला का कैपिटल आर है, दूसरा का जो है सो स्मॉल आर है। तो यहाँ पर एक 4π कैंसिल हो गया, r² इज टू स्मॉल r² इज 16:9 हुआ। यहाँ पर r/r = 4:3 हुआ। फिर इसको क्यूबिंग करेंगे, ये हो जाएगा 4⁻³ = 64, 3⁻³ = 27। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, उनके आयतनों का अनुपात जो होगा 64:27 होगा। ये रहा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखें। एक क्वेश्चन नंबर है 22। यदि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास निकालना है, यानी डायमीटर निकालना है। सबसे पहले हम फॉर्मूला यहाँ पर लिखें। 4πr² = 616, 4 × 22/7 इंटू r² = 616 हुआ। r² = 616 × 7/4 × 22 हुआ। ये 22 से चला जाएगा और ये हो जाएगा, ये 28 होगा। 22 × 28 = 616 होता है। और ये 4 से जाएगा, 4 7 जा, ये आपको
28 होता है, तो 7 7 जब 49, यानी 7 का स्क्वायर कर दीजिए। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। और डी निकाल लेंगे, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका आंसर जो है सो क्वेश्चन नंबर 22 है। इसका आंसर डी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, यही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चले। 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन क्या होगा। गोले की त्रिज्या को दोगुना करने से उसका आयतन क्या होगा। सबसे पहले तो ये कर लीजिए, यहाँ पर लिखते हैं अगर मान लीजिए कि जो ओरिजिनल स्फीयर का रेडियस अगर आर है, तो न्यू का क्या होगा, 2r हो जाएगा। तो न्यू का वॉल्यूम हो जाएगा, न्यू लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई 2r होल क्यूब। ये फॉर्मूला है वॉल्यूम फाइंड करने का। 4/3 पाई 2r क्यूब मीन्स 8r क्यूब हो गया। 8 को यहाँ पर ले लेते हैं, 4/3 पाई r क्यूब, यानी 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8 टाइम्स, और 8 यानी इसका करेक्ट आंसर सी हुआ, 8 टाइम्स हो गया ये इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 24 को देखें। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। यहां पर थोड़ा स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो कितने लोग सोचेंगे कि इसका करेक्ट आंसर 2 पाई r स्क्वायर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें टोटल सरफेस एरिया अर्धगोले यानी हेमी स्फीयर का दिया है। तो आप देख लीजिए, ए मान लीजिए कि एक हेमी स्फीयर है, तो ये जो सी एस से जो होता है ना, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r स्क्वायर होता है। और ये जो ऊपर का जो सर्कुलर फेस होता है, ये पाई r स्क्वायर होता है। तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है बी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन, 1 घन मीटर का मान क्या होता है उसको निकालना है। तो 1 घन मीटर का मान 1000 लीटर होता है, और ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। 25 नंबर क्वेश्चन में 1 मीटर क्यूब जो होता है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर होता है। यहाँ पर 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 10 फॉलोड बाई 1 फॉलोड बाई 6 जीरोज होगा सेंटीमीटर क्यूब। हमको पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है ना 1 लीटर होता है। तो यहाँ पर इसको 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 1000 फिर हो जाएगा, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है सी होगा। 26 पर आइए। समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले बेलन और शंकु के जो एक ही आधार पर स्थित है का आयतन का अनुपात क्या होगा, फाइंड करना है। इसके लिए हम लोग समझे, पहले तो देखें कि ये फॉर्मूला क्या होता है। और फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h और 1/3 पाई r स्क्वायर h रेस्पेक्टिवली। इसका मीनिंग समझिए, एक इस सिलेंडर है और इसका जो हाइट है, और एक एक कोण है, इसका जो हाइट सेम है, दोनों का हाइट h है। इसका रेडियस r है और इसका भी रेडियस r है। इसका वॉल्यूम हो गया पाई r स्क्वायर h, और इसका वॉल्यूम हुआ 1/3 पाई r स्क्वायर h। यानी ये दोनों कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 1:1/3
इसको जो है सो हम लोग फ्रैक्शन को हटाए 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3:1 होगा। इसका करेक्ट आंसर हुआ डी हुआ, 3:1 हुआ। अगला क्वेश्चन है 27। स्पेशली मेंसुरेशन चैप्टर का सारा फॉर्मूला स्टूडेंट को याद होना चाहिए, तभी जाकर के आसानी से आप सॉल्व कर पाइएगा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु गोलों के पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? हाउ मेनी बॉल्स कैन बी फॉर्म ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर बाय मेल्टिंग ए मेटेलिक स्फीयर हैविंग रेडियस 4 सेंटीमीटर? ये बहुत ही आसान है। इसको जो है सो जो बड़ा गोला है उसके वॉल्यूम को छोटे वाले गोला से डिवाइड करने से जो क्वोशेंट आएगा, जो भागफल आएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको 4/3 पाई इंटू 4⁻³ बाई 4/3 पाई इंटू 2⁻3। ये तो दोनों कैंसिल हो गया। ये 64/8 हुआ। 8×8 = 64, यानी इसका सही उत्तर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 28। वर्ग अंतराल 50 और 60 की संचयी बारंबारता क्या? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 50-60। आइए इसका कॉम्पिटेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। ये तो 2 का 2 ही रह जाएगा। 2+3 जो है सो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5+4 जो है सो 9 हो जाएगा। 9+5 = 14 हो गया। और 14+6 = 20 हो गया। फिर से एक बार देखें। 2+3 5, 4 9, 5 14, 6 20 हो गया। अब इसमें हम लोग को 50 और 60 का पूछ रहा है, तो 50 और 60 में आप देख सकते हैं 20 हुआ, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 20 हुआ। अगला क्वेश्चन 29 है। नीचे दिए गए बराबरता सारणी की माध्यिका वर्ग क्या होगा? मीडियन क्लास हम लोग को फाइंड करना है। सबसे पहले इसकी जो है सो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखें। ये 3 है। 3 प्लस जो 9 होता है ना, ये हो गया 12 हो गया। 12+15 जो होता है ये 27 होता है। 27+30 जो होता है ये 57 हुआ। 57+18 जो होता है 8 7 15, यानी 75 हुआ। 75+5 आपको 80 हो गया। यानी इस क्वेश्चन में n का वैल्यू जो है 80 हुआ। n/2 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। आइए अब हम लोग चेक करें जब 40 किस क्लास इंटरवल में आता है, और इसको चेक करने के लिए आप लोग देख सकते हैं, यानी यहाँ पर 1 से 3 है, 4 से 12 तक है, यहाँ पर 13 से 27 तक आता है, और यहाँ पर 28 से 57 हुआ। यहाँ पर जो है सब 58 से 75 तक आता है, और 76 से 80 तक का आता है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो 40 इस क्लास इंटरवल में आता है, यानी ये हो गया मीडियन क्लास। इसके लिए समझने के लिए मान लीजिए कि जो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है 3 9 to 15। किसी क्लास में 80 स्टूडेंट है, तो अलग अलग उन लोग को मार्क्स है 0 से 10, 10 to 20। तो इसको तो ऐसे सीरियली अगर हम लोग लिखेंगे तो 1 से 3 रोल नंबर तक के स्टूडेंट को 10 से कम मार्क्स मिला है, और 4 से लेकर के 12 रोल नंबर तक के स्टूडेंट को 10, और 10 से ज्यादा और 20 से कम मिला है। उसी तरह से 13 रोल नंबर से 27 रोल नंबर तक के स्टूडेंट को 20 लेकर के 30 से कम मिला है, और 28 रोल नंबर से 57 रोल नंबर तक के स्टूडेंट को 30 मिला है, और 30 से ज्यादा लेकिन 40 से कम मिला है। और ये जो है सो 40वां नंबर जब स्टूडेंट है इसी के अंदर आता है, इसलिए 30 और 40। इसका सही उत्तर होगा 30 और 40।
अंतिम प्रश्न है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकाले। मीन ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज। तो मीन क्या होता है? वो तो टोटल को ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर जो है 2 होता है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। बाई 5 होगा। इसको ऐड करने से 28 होता है। 28/5 इसको डिवाइड करेंगे तो 5.6 हो जाएगा। और इसका करेक्ट आंसर है डी, 5.6 हुआ। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा टीचिंग पसंद हो हुआ तो एक लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।